अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। माय नेम इज़ रोमा सरदार। और अगर आप मेरे इस चैनल स्नैपिफाई ईडी पे न्यू हैं तो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे हम 9th क्लास मैथमेटिक्स को ईजी और फन वे में सीखते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैथ को ईजी और फन वे में समझने की इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी से अपने पेन और रजिस्टर रेडी कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो हमारा है फैक्टराइज़ेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हम फैक्टराइज़ेशन कैसे कर सकते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशंस की। तो हमने 2 टाइप्स देखी थी फैक्टराइज़ेशन की, एक बाय कॉमन फैक्टर कि जब हम कॉमन फैक्टर ले लें और एक बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप पहले वो वीडियो देखें और फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। हमारी आज की जो टाइप है वो है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, मतलब कि इस टाइप के एक्सप्रेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 4 होती है। आज की वीडियो में हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे और बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वो हमने टर्म्स देखने हैं कि हम कौन सी टर्म को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जब आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन गिवन हो जिनकी हाईएस्ट पावर 4 हो और आपको कहा जाए कि इनको फैक्टराइज करो। अब देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 4 टर्म्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर हमारे पास दोनों में 4 गिवन है। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वाला रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने 2 फार्मूलाज को जो है वो माइंड में रखना है। वो फार्मूलाज हैं हमारे पास। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हैं अलजेब्राइक फार्मूलाज जो आपके इन क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। आपको आते भी होंगे लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आपने जो पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पढ़ा होगा, मतलब b स्क्वायर एंड पे होता है। तो प्लस माइनस में कोई इशू नहीं होता, कोई भी टर्म आगे पीछे हम लिख सकते हैं। और एक फार्मूला हमारे पास ये है जिसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यही फार्मूला जो है वो हमारे इन क्वेश्चन के सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन की वो है x4, सेकंड टर्म x स्क्वायर एंड थर्ड टर्म 25। हमने जो आइडेंटिफाई करना है, हमने इस टर्म को हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखें कि स्क्वायर किस किस टर्म का बन सकता है, इस टर्म का बन सकता है, इस टर्म का बन सकता है, इसका भी बन सकता है, लेकिन वो हमारे फॉर्मूले में यूज नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले जो है वो मैं इस टर्म का स्क्वायर अगर बना लूँ तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे x4, और अगर मैं 25 को ब्रेक करूँ तो वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, क्या नहीं है हमारे पास 2ab। तो ये जो 2ab हमारे पास नहीं है यही हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो पहले तो प्लस लिख लो, 2 लिख लो, 2 फार्मूले का। अब a हमारे पास क्या है, यहाँ पे a हमारे पास है x का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 5, और इसी टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, 2x का स्क्वायर और साथ में 5। पीछे ये वाली टर्म बच गई, ये साथ एज इट इज आएगी प्लस x का स्क्वायर। तो अब हम ये वाली टर्म जो है इसको अगर हम देखें कि ये किसके इक्वल होती है, तो ये हमारे पास होती है a प्लस बी होल के स्क्वायर के, मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये 2ab है। तो होल का स्क्वायर कैसे बनेगा, a और b, a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 5 है, तो होल के स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। पीछे अब हमारे पास कौन सी टर्म बची, ये वाली और ये वाली, इनको हम सॉल्व करेंगे। माइनस 5 टू द 10 और x स्क्वायर आ गया और प्लस x स्क्वायर बच गया। अब प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और 10 में से जब हम x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर 5 होल का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का और 10 में से जब हम x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 9x स्क्वायर। अब देखिए हम अब हमारे पास ये जो सेकंड टर्म आई है इसका भी स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसका भी स्क्वायर बना देंगे। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर बना रहे हैं हम, अब इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि a का स्क्वायर है b का भी बना दें, तो हम एंड पे इस फॉर्म में लिख देंगे इसको। पहले हमने ये फॉर्म बनाई और इस फॉर्म में लिखा, अब हम ये फॉर्म बनाएंगे और आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x होल का स्क्वायर बन गया, मतलब ये टर्म हमारी a स्क्वायर हो गई और ये टर्म हमारी b हो गई। मीन्स के ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a आ जाएगा पहले, a एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरी टर्म हमारी a है और साथ में प्लस का साइन, b आ जाएगा, b हमारे पास है 3x। अब फिर से a आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और अब माइनस का साइन और 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर। देखें सिंपल स्टेप्स हैं, फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी आते हैं, बस आपने ध्यान रखना है कि एडिंग और सब्ट्रैक्ट किस टर्म को करना है, और वो टर्म भी मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चन में से ही स्क्वायर बनाना है और उसी को ए बी का नाम लेके साथ 2 लगा के वही टर्म आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है।
पहले हम इस सेकंड 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो उससे भी ज़्यादा ईज़ी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेम हमने पहले स्क्वायर बनाना है और फिर टर्म फाइंड करके वो टर्म्स इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो स्क्वायर बनाते हैं। पहली टर्म हमारे पास a 4 है, तो हमने a के स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास 64 है और 64 आपको पता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 और b का स्क्वायर ये हमने बना दिया। अब ये टर्म हमारी a स्क्वायर हो गई, ये टर्म हमारी b स्क्वायर हो गई। तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। टू फार्मूले का ये खुद से हम ऐड करते हैं। टू फार्मूले का a हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 8b का स्क्वायर, और यही टर्म आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 2a का स्क्वायर एंड 8b का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ये हमारा किससे मैच कर रहा है, इससे। तो अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो इस टर्म में हमारे पास a क्या है, हमारे पास a का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 8b का स्क्वायर और बाहर होल का स्क्वायर। पीछे कौन सी टर्म बची हमारे पास, जी नेगेटिव 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, 8 टू द 16, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। सेम एज इट इज इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे। पहले हमने इस फॉर्म से इसमें आए, अब इस फॉर्म के बाद हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर तो है, b का स्क्वायर नहीं है, तो इस फॉर्म में हम पहले स्क्वायर बनाएंगे इनका। तो a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर होल का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4ab होल का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसको भी इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास a अब क्या है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और 4ab और 8 स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और प्लस 4ab। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैंने पहले प्लस वाली लिखी फिर माइनस वाली, और यहाँ पे मैंने माइनस वाली फिर प्लस वाली। इसमें कोई इशू नहीं होता, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि आप पहले किस टर्म को लिख रहे हो, आंसर तो हमारा सेम ही आना है। तो इसीलिए अगर आप पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लें फिर पॉजिटिव वैल्यू लिख लें तो कोई इशू नहीं होगा। और उसके अलावा ये टर्म्स भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आप मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो चलें क्वेश्चन करते हैं जी। तो अब ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और फार्मूलाज जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, आप खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग एक्स का स्क्वायर बना रहे हैं, उसके बाद आपको पता है कि इसका स्क्वायर बन सकता है, लेकिन एक्स का स्क्वायर बना रहे हैं तो हम साथ में 4 वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे ना, पहले हाईएस्ट पावर वाली। तो साथ में मैं इसका स्क्वायर बना रही हूँ, 3y के स्क्वायर का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2a और b, और यही टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पीछे हमारे पास कौन सी टर्म बची, -30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो a का स्क्वायर, सॉरी a प्लस b हमारे पास 3y का स्क्वायर है, तो ये होल का स्क्वायर। और पीछे ये वाली टर्म जो है इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, -30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इनको मजीद सॉल्व करें, ये एज इट इज माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो 30 बड़ी है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव लगाएंगे। तो माइनस माइनस होगा प्लस, 30 और 6 कितना होता है, 36 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसका भी स्क्वायर बन सकता है, ये ए का स्क्वायर है तो हमें बी का भी स्क्वायर बनाना है। ए स्क्वायर मतलब ये पूरी टर्म, इसको ए का नाम दे रहे हैं और ये पूरी टर्म बी का। बार बार कह रही हूँ कि कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपके माइंड में हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे आप सेंड कर सकते हैं। और 36 6 का स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर अब हम नहीं लगाएंगे, स्क्वायर अब हम बाहर लगाएंगे। तो 6x और y का स्क्वायर। तो अब हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो पहले a साथ में नेगेटिव 6xy और अब पॉजिटिव 6xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होगा उसका आंसर भी यही आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फैक्टराइजेशन की जो मजीद 2 टाइप्स रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।